क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को हटाएगी बीसीसीआई? नए कोच की लिस्ट आई, रेस में शामिल हैं 4 बड़े नाम। इंडियन क्रिकेट एक ऐसा परिवार है या फिर एक ऐसी टीम है जिसमें आप बिल्कुल भी मनमुटाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर सोचिए कोच के ही खिलाड़ियों से मनमुटाव हो जाएं, कोच ही मीडिया में आकर लड़ते झगड़ते नजर आए, तो फिर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होना तय है। तो क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बीसीसीआई गौतम गंभीर को हटाने वाली है? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। गंभीर के रवैये से खिलाड़ी नाराज। जी हां, अब ये जो ओडीआई सीरीज खत्म हुई है उसके बाद ये खबर आई है कि गौतम गंभीर के रवैये से, गौतम गंभीर के तौर तरीकों से जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से नाराज हैं। कोच खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव। और आपको मैं बता दूं कि कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच अब टीम इंडिया में मनमुटाव शुरू हो चुका है और कुछ खिलाड़ी और कोच सेम पेज पर नहीं है और कोच भी झुकने को तैयार नहीं है, कुछ खिलाड़ी भी झुकने को तैयार नहीं है। पीसी में भी बार बार भड़क रहे हैं गंभीर। और अब ये देखने को मिल रहा है कि भाई पीसी में आकर कभी मीडिया पर सवाल उठा रहे हो, कभी आप आईपीएल ओनर पर सवाल उठा रहे हो, तो भाई आईपीएल ओनर अपनी राय नहीं देख सकता क्या? और देखने को यह मिलता है कि विराट कोहली से आपकी बात नहीं हो रही है, रोहित शर्मा से आपकी बात नहीं हो रही, जो टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इस माहौल के साथ कैसे क्रिकेट खेला जाएगा? क्या ये हो सकता है? और कौन है वो 4 खिलाड़ी जो कोच बन सकते हैं टीम इंडिया के, आपको बताते हैं। क्या ऐसा कोच टीम इंडिया में रहना चाहिए? और अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या गौतम गंभीर जैसा आदमी जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आकर कुछ भी बोल जाते हैं, क्या ऐसा आदमी टीम इंडिया का कोच रहना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट में बताइए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। बीसीसीआई के पास 4 चैंपियन के विकल्प। और आपको मैं बता दूं कि गौतम गंभीर को हटाकर नया कोच लाने के लिए आपके पास 4 बड़े खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं, जो पूरी तरह से काम आदमी हैं। सबसे पहला नाम आता है वीवीएस लक्ष्मण का, जो एनसीए के हेड हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण। और अगर जब गौतम गंभीर आपकी टीम के साथ टेस्ट, ओडीआई, टी20 के साथ टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण फिर आपको जाते हुए नजर आते हैं। और बीच में पिछले 1 साल में कई टीम इंडिया की एज अ कोच बनकर वीवीएस लक्ष्मण जा चुके हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण रेडीमेड हैं आपके कोच बनने के लिए। और एक ऐसे आदमी है जो ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, पूरी तरह से खामोश रहते हैं और अपना काम चुप करके करते रहते हैं। दूसरा नाम आता है सौरव गांगुली का। कोचिंग के लिए तैयार हूं, जो दादा ने कहा है। कुछ समय पहले उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर आगे चल के मेरे पास मौका मिलता है तो मैं भैया टीम इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। सौरव गांगुली अपने टाइम पे बहुत एग्रेसिव कप्तान थे, सच्चाई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सौरव गांगुली पूरी तरह से मेलो डाउन हो चुके हैं। अगर आके वो इंटरव्यूज देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उनको पता होता है क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसके लिए बोलना है। तो ऐसे में सौरव गांगुली भी इंडियन टीम में जोश ला सकते हैं और टीम को आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में दादा भी एक विकल्प हो सकते हैं। तीसरा विकल्प आशीष नेहरा, जीटी के सफल कोच। अब गुजरात टाइटंस को आशीष नेहरा ने काफी बुलंदियों तक पहुंचाया, पहले हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर, फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर। और देखने को मिलता है कि आशीष नेहरा भी मैदान पर एग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड बड़े काम आदमी है, बड़े कंपोज आदमी, ज्यादा लाइमलाइट में ही नहीं आते कि ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, नहीं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, गोवा में वैसे तो ऑल टाइम रहते हैं, लेकिन क्या वो तैयार होंगे टीम इंडिया के साथ 10 महीने ट्रैवल करने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आशीष नेहरा एक बहुत अच्छा विकल्प है। और तीसरा नाम, आखिरी नाम आता है, चौथा नाम वीरेंद्र सहवाग का। कोच बनने के लिए तैयार थे। जब आपको याद होगा रवि शास्त्री डायरेक्टर के पद से हटे थे, तब बीच में मुद्दा उठा था, तो वीरेंद्र सहवाग भी तैयार हो गए थे कोचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई मुझे डायरेक्ट कोच बना दो, मैं कोई आवेदन नहीं दूंगा, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं भरूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आकर कोच की जो भूमिका है
उसमें आके बैठ जाऊंगा और अपनी टीम पूरी तरह से लेकर आऊंगा। तो ऐसे में वीरेंद्र सहवाग भी एक विकल्प हो सकते हैं, पंजाब किंग्स के मेंटर रह चुके हैं और एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मनमौजी खिलाड़ी हैं, रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते और ज़्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं, ज़्यादा विवाद इनके भी नहीं हुए कभी भी मैदान पर। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर को हटाया जाता है तो 4 विकल्प तैयार है। लेकिन हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, उसके बाद कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते अगर टीम इंडिया परफॉर्म नहीं करती। लेकिन आपके हिसाब से क्या गंभीर को हटाना चाहिए या कोच बने रहना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।